मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पापा मम्मी करना चाहिए और भी जो घर में है वो करना चाहिए, और मेरे दोस्त जितने भी थे वो मेरी बातों को सुनना चाहिए। मैं जहाँ भी घर में रहता था तो भी वही बात, स्कूल जाता था स्कूल में भी वैसे ही। प्रकाश बचपन से ही जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। उनके माता पिता दोनों ही लेक्चरर थे और समाज में उनका अच्छा नाम था, लेकिन प्रकाश ने इस सम्मान को बचाए रखने की कोई कोशिश नहीं की। एक बार हम लोग टिफिन के समय में, जब इंटरवल का समय होता है उस समय में एक सर्कस लगा हुआ था, वहाँ पे गए और वहाँ पे बस सिर्फ इस बात के लिए हमारे एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया, एक लड़के से, कि हमें अंदर पहले जाने दो, और उसने हमारी बात नहीं मानी और नहीं मानने के कारण मैंने उसे काफ़ी मारा और उसे धक्का दिया ताकि वो बेहोश हो गया। और वो बात फिर हमारे स्कूल के हेडमास्टर तक पहुंची। हेडमास्टर ने हम सभी लड़कों को बुलाकर फिर हमको पीटा, डराया, धमकाया और उसके बाद फिर वहाँ से फिर स्कूल से डिबार कर दिया उस दिन के लिए। विद्रोही होने के बावजूद प्रकाश पढ़ने में ज़हीन थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगे। हाई स्कूल के दौरान वो गलत संगत में पड़ गए। हम लोग एक साथ रहते थे, वे दोस्त जो कि खराब संगति के थे उनका मैं लीड किया करता था उनको, और उनके साथ मिलकर काफ़ी गलत कार्यों में इंडल्ज होता था। लोगों को डराना, धमकाना, लोगों के पास जाकर उनको धमकी देना। जब लोगों के पास जाकर मैं बोलता था मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता था। किशोर उम्र में भी प्रकाश को एक ऐसे सौदे में शामिल होने के लिए बुलाया गया जो आपराधिक प्रवृत्ति का था। इससे कमाए पैसों को उन्होंने शराब और दूसरी खराब आदतों पर खर्च किया। इस कारण पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हटने लगा। 10वीं क्लास में आने के बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा तो मुझे अभी डर लगने लगा कि अभी एग्ज़ाम आ गया, क्योंकि पढ़ाई मेरी कमज़ोर हो गई थी उन कारणों से, और पहली बार मैं फेल हो गया, उस एग्ज़ाम में पास नहीं हो सका। तो ये जब रिजल्ट मेरा आया, रिजल्ट जानकर मेरे मम्मी डैडी को काफ़ी दुख हुआ। प्रकाश को भी अपने इस व्यवहार पर अफसोस हुआ। वो 10वीं के इम्तिहान में दोबारा बैठे और पास हो गए। इसके बाद उन्होंने जूनियर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरा रवैया फिर से वैसा ही, जैसा कहा जा सकता है कि कुत्ते का दुम कभी सीधी नहीं होती, तो उसी तरीके से मेरा रवैया रहा। और मैं फिर से और ज़्यादा, चूँकि कॉलेज में जाने के बाद और नए दोस्त और बुरी संगति और मुझे मिली, जिसके कारण और ज़्यादा मैं उन चीज़ों में और ज़्यादा बढ़ गया, जबकि पहले जो स्थिति थी उससे कहीं और बदतर स्थिति हो गई। थोड़े ही समय में प्रकाश एक कुख्यात गैंगस्टर बन गए, जिनका अपना एक गैंग था। वो पोलिंग बूथ पर कब्जा किया करते थे और गैर कानूनी हथियार भी रखते थे, और जबकि उस समय वो कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। फिर 12th में आने के बाद उस समय चूँकि एग्ज़ाम सर पे आया, एग्ज़ाम देना था मुझे, लेकिन फिर भी उन चीज़ों के साथ हमेशा बना रहा और उन दोस्तों के साथ गलत कार्यों में मैं लगा रहा, जिससे कि मेरी काफ़ी हानि हुई। धीरे धीरे मेरे माता पिता इन बातों को जब पता उन्हें लगा, तो उन बातों के द्वारा उन्हें काफ़ी चिंता होने लगी और वो सोचने लगे कि मेरा बेटा अभी काफ़ी बुरे कार्यों में फंसता जा रहा है, दलदल में धंसता जा रहा है। इन समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रखने के लिए प्रकाश के माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए पटना भेज दिया। वो इस इम्तिहान में पास हो गए और उन्हें नागपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में सीट भी मिल गई। लेकिन यहाँ भी प्रकाश की वही पुरानी आदतें जारी रही, तो वे निराश महसूस करने लगे। काफ़ी निराश हो चुका था, और उसी निराशा के ये में मैं उस कमरे पे जो मेरा दोस्त रहता था उसकी तरफ जब मैं देखता था, मैं उसके चेहरे पे अजीब शांति और अजीब प्रकार का एक अच्छा, उसका चेहरा मुझे देखने में काफ़ी अच्छा महसूस होता था। उसे लगता था उसे देखकर कि उसे काफ़ी शांति है, जबकि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन अपने आप को महसूस करता था। प्रकाश के दिल में जबरदस्त बेचैनी थी और वो अपने दोस्त की शांति से भरी जिंदगी का रहस्य जानने को उत्सुक थी। आखिरकार प्रकाश ने अपने दोस्त से उसकी शांति का कारण पूछ ही लिया। तुम में मैं शांति देखता हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतनी शांति देती है? हर एक परिस्थितियों में होते हुए भी तुम शांत रहते हो, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इन बातों को प्रदान करती है? मैं भी उसे देखना और महसूस करना चाहता हूँ। तब उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है और किस प्रकार तुम्हारे जीवन के लिए उसने अपना बलिदान किया, और तुम्हारे जीवन को वो चुन सकता है और तुम्हारे जीवन को अच्छा कर सकता है। तुम्हें मेरे साथ चर्च आना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। जो शांति तुम मुझ में देखते वही शांति तुम में भी भर सकती है। आखिरकार प्रकाश चर्च गए और वहाँ उन्हें गीतों और संदेशों के जरिए बड़ी शांति मिली। प्रीचर हर किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे। जब प्रकाश की बारी आई तो प्रीचर ने अपना हाथ उठाकर उनके लिए भी प्रार्थना की। कुछ तो भी ऐसा सामर्थ
ऊपर से आकर मुझे छुआ, जिसके द्वारा करंट का सा प्रवाहित होते हुए मेरे सारे शरीर से निकला। तो मुझे वो बातें, जो बेचैनी और उस प्रकार की जो अंदर की कड़वाहट और अंदर से जो बातें ऐसा बेचैन मुझे करती थी, महसूस होती थी, वे बातें चली गई। और मुझे जिस शांति की खोज में, जो पहले अशांत मन हुआ करता था, अंदर से कुछ ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ तो भी खाली है जिसे भरने की ज़रूरत है, वो मुझे भरापन जैसा महसूस हुआ। और अंदर से मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरी बेचैनी चली गई है और मैं असीम सी शांति महसूस करने लगा। उस दिन प्रकाश ने यीशु को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। फिर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की तरफ पलट कर नहीं देखा और इंजीनियरिंग कोर्स को कामयाबी से पूरा कर लिया। प्रकाश आज भी नागपुर में ही रहते हैं और आज वो बड़ी सक्रियता के साथ यीशु के बिना शर्त मिलने वाले प्रेम और शांति को दूसरों के साथ बांटते रहते हैं। पहले इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद पहले मैं अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना चाहता था और अपने तरीके से चाहता था कि मैं अपने जीवन को जीऊँ। जीवन में मैं अपने आप के तरीके से, अपने ही सोचे हुए तरीक़ों से मैं चलना चाहता था। लेकिन जब से परमेश्वर मेरे जीवन में आया, परमेश्वर मेरे जीवन का बागडोर अपने हाथों में लिया और तब से परमेश्वर आज तक मुझे अपने ही तरीक़ों से चला रहा और अपने रास्तों में लेकर चल रहा है और अपनी आशीषों से भरता हुआ और मुझे लेकर जा रहा है।